जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपने भी मेरे भाई ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है रेलवे में नौकरी लेने का, वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई ग्रुप डी के अलावा जो बच्चे आरपीएफ की और मेरे भाई आपके एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस क्लास को लास्ट तक देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और भाई रेलवे का सिलेबस सेम है, चाहे तुम आरपीएफ की तैयारी कर लो, चाहे एनटीपीसी की कर लो, चाहे ग्रुप डी की कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है स्टोन एज, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं कि स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है भाई, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भाग हैं? एक तो मेरे भाई आपका पुरापाषाण। कौन सा मेरे भाई? पुरापाषाण। एक मेरे भाई आपका मध्यपाषाण और एक मेरे भाई आपका नवपाषाण। कौन सा मेरे भाई? नवपाषाण। तो कौन सा नहीं आता? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। ये ताम्रपाषाण तो वो काल है जिसमें भाई इंसानों ने तांबे के हथियार बनाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। तांबे की चीजों का उपयोग करना क्या कर लिया था मेरे भाई? शुरू कर दिया था। अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि इंसानों के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, ठीक है भाई, अगर कभी भी तुमसे पूछे कि इंसानों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मेरे भाई तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका मेरे भाई? तांबा धातु का। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। अगला देखो भाई, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? सर ये भीमबेटका की गुफा कहां पर है मेरे भाई? भीमबेटका की गुफा मेरे भाई आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर मेरे भाई? आपके मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। ठीक है भाई, रायसेन जिले में। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब तुमसे पूछा कि इनको मेरे भाई इनकी खोज जो है मेरे भाई आपकी कब हुई थी? 56, 55, 56 में, 54, 55, 57, 58, 53, 54। तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर होगा भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका के शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब है मेरे भाई जो भीमबेटका की जो गुफा है ना भाई, वो पत्थरों की बनी हुई है। ठीक है भाई, भीमबेटका की जो गुफा है वो किसकी बनी हुई है? पत्थरों की। और पत्थरों को शैली तो बोला जाता है, शैली यानी चट्टान, चट्टान बोले तो पत्थर। तो मेरे भाई किस लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चित्रों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो बताओ मेरे भाई भीमबेटका की जो गुफा है वो मेरे भाई आपके लिए क्यों फेमस है? ठीक है भाई, क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई भीमबेटका की गुफा? तो भीमबेटका की गुफा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भाई भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का जो उल्लेख है वो मेरे भाई कहां पर मिलेगा? आपको भीमबेटका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। ये मैंने तुमको बता ही दिया। आ जाओ भाई, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी मेरे भाई कहां पर पाई जाती है? नालंदा में, भीमबेटका, एलिफेंटा या फिर मेरे भाई आपके बाघ गुफा। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? तो अभी मैंने तुमको बताया था भाई भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मेरे भाई किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है। किसकी मेरे भाई? आपके पत्थरों की। और पाषाण काल, पाषाण का मतलब पत्थर ही तो होता है मेरे भाई। तो भीमबेटका हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। एलिफेंटा की गुफा मेरे भाई कहां पर आपके? सर ये तो महाराष्ट्र में है। कहां पर मेरे भाई? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम दर्शाता है? तो बताओ भाई मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रम दर्शाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल।
धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और पुरापाषाण। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कि प्राक ऐतिहासिक बोल दो या फिर प्राग ऐतिहासिक काल बोल दो। ठीक भाई, प्राग ऐतिहासिक काल बोल दो। इसका मेरे भाई जो क्रम है वो कैसे है, पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद में मध्यपाषाण काल, उसके बाद में आपका नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है भाई, अगर मैं पुरापाषाण काल के बारे में बात करता हूं तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व का टाइम है। ठीक है भाई, 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व का टाइम है आपके पुरापाषाण काल का। अगले सवाल को देख लेते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए जो सीप है वो कहां से प्राप्त होते थे? जयपुर से, सोरतुगई से, नागेश्वर से या फिर मेरे भाई आपके रोपड़ से? तो बताओ मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो शिल्प निर्माण के लिए जो सीप है वो कहां से प्राप्त होते थे? सर वो तो नागेश्वर से प्राप्त होते थे। कहां से मेरे भाई? आपके नागेश्वर। सर ये नागेश्वर कहां पर है? नागेश्वर मेरे भाई आपका गुजरात में है। नागेश्वर मेरे भाई कहां पर है? आपके गुजरात में। रोपड़ मेरे भाई कहां पर है? सर रोपड़ आपका पंजाब में है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। अगले सवाल को देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है? बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत के पंजाब में स्थित है? बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे? तो मेरे भाई अभी मैंने तुमको बताया कि रोपड़ मेरे भाई कहां पर? आपके पंजाब में। तो जिन्होंने रोपड़ आंसर दे दिया उनका सही है। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई बनावली। सर ये तो हरियाणा में है। बनावली मेरे भाई कहां पर? आपके हरियाणा में है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर कभी तुमसे पूछा जाए, बताओ रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ जो है भाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बोलोगे सतलुज नदी के किनारे। कौन सी नदी मेरे भाई? सतलुज नदी के किनारे आपका ये जो रोपड़ शहर है वो मेरे भाई आपका बसा हुआ है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया रोपड़ उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पालतू कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है भाई, रोपड़ में क्या दफनाया गया था? पालतू कुत्तों के साक्ष्य मिले। ठीक है भाई, पालतू कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं मेरे भाई कहां पर? आपके रोपड़ में। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। और इसकी खोज मेरे भाई किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। किसने मेरे भाई? बीबी लाल ने रोपड़ की खोज की थी। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो बताओ मेरे भाई, हड़प्पा की जो अधिकांश मानक मुहरें हैं वो किस चीज की बनी होती थी? रोडोनाइट की बनी होती थी, गोल्डन रूटाइल की बनी होती थी, स्टेराइट की बनी होती थी या फिर मेरे भाई आपका सेलेनाइट की बनी होती थी? देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपने अब से पहले हो सकता है कि एसएससी की तैयारी की हो, लेकिन एसएससी की तैयारी में जो आपने जीके देखी होगी, जो आपने रीजनिंग देखी होगी, जो आपने मैथ देखी होगी, वो मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। रेलवे की जीके, रेलवे की रीजनिंग, रेलवे की मैथ एसएससी की तुलना में लाख गुना ज्यादा कठिन आती है। तो मेरे भाई अगर कोई तुमको सरल सरल सवाल करवाता है तो आज ही मान लेना कि सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे जो तुमने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो मेरे भाई यहां पर देख लो, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें हैं वो किसकी बनी होती है? सर ये तो बनी होती है स्टीयरटाइट की। ठीक है भाई, स्टीयरटाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी तुम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, और इनकी साइज क्या होती थी मेरे भाई? 2x2। ठीक है भाई, 2x2 वर्गाकार आकृति की होती थी। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। धोलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। बताओ मेरे भाई, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, झारखंड, राजस्थान या फिर मेरे भाई आपका छत्तीसगढ़? तो देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं धोलावीरा के बारे में तो धोलावीरा मेरे भाई कहां पर? आपके गुजरात में है। सर धोलावीरा की खोज किसने की थी? धोलावीरा की जो खोज है वो किसने की थी मेरे भाई? जगपति जोशी ने की थी। किसने मेरे भाई? जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी। ये तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं धोलावीरा के बारे में तो इसको 2021 में, ठीक है भाई, इसको 2021 में जो है यूनेस्को में शामिल कर लिया था। 2021 में किसमें शामिल कर लिया था? यूनेस्को में शामिल कर लिया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगला सवाल आपके सामने है, देखो भाई अगला सवाल।
धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धोलावीरा अभी मैंने बताया कि गुजरात में है, जगपति जोशी ने इसकी खोज की और मेरे भाई 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया। अब आपसे पूछा कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि से, मगध अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो सर जो धोलावीरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का है। किसके टाइम का भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल खालिस्तान था। तो मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ आपका पाया वो मेरे भाई कैसी आकृति का था? वृत्ताकार आकृति का था, बेलनाकार, त्रिभुजाकार या फिर मेरे भाई आपका आयताकार? तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया उसकी मेरे भाई आकृति कैसी थी? सर वो तो आयताकार आकृति का था। कैसा मेरे भाई? आयताकार आकृति का था। अगर मैं तुमसे बात करूं भाई मोहनजोदड़ो के बारे में, किसके बारे में भाई? मोहनजोदड़ो के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसकी खोज किसने की थी? सर इसकी खोज मेरे भाई 1921-22 में हुई। 1921-22 में खोज हुई और खोज किसने की थी मेरे भाई? आप बोलोगे राखलदास बनर्जी ने। किसने मेरे भाई? राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और मोहनजोदड़ो में मेरे भाई आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। किसकी मेरे भाई? पशुपतिनाथ की मूर्ति मेरे भाई कहां पर पाई गई? सर ये मोहनजोदड़ो में पाई गई। अगला देखो मेरे भाई, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो मेरे भाई आप लोगों को बताना है कि जो हड़प्पा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे, व्यास नदी, चिनाब या फिर मेरे भाई आपका रावी? तो हड़प्पा शहर जो है मेरे भाई कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई जो हड़प्पा शहर था वो मेरे भाई आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं तो जो हड़प्पा शहर है इसकी खोज मेरे भाई किसने की थी? सर हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने मेरे भाई? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला? अरे भाई इतना आसान सवाल अगर एग्जाम में आ जाए ना तो एग्जाम को, ठीक है भाई, पेपर को फाड़ के आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है भाई, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं मेरे भाई किसको? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसको कहते हैं मेरे भाई? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो मेरे भाई आपके पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो मेरे भाई कहां पर है? पाकिस्तान में। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां किसका मतलब होता है मेरे भाई? कालीबंगा का मतलब होता है। ठीक है भाई, तो मोहनजोदड़ो तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया, मृतकों का टीला। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। अगला सवाल देखो भाई, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है मेरे भाई? खैबर ठीक है, पख्तूनख्वा मेरे भाई पंजाब, बलूचिस्तान या फिर मेरे भाई आपका सिंध? तो मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो मेरे भाई कहां पर है? मोहनजोदड़ो मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज मैंने तुमको बताई, राखलदास बनर्जी ने की। किसने मेरे भाई? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। और ये मेरे भाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है भाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका क्या है? सर मोहनजोदड़ो है। अगला सवाल देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप में मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो बताओ मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर था जिसमें मनके बनाने का काम होता था, सीप काटने का काम होता था, धातु की वस्तु बनाने का काम होता था, मोहर बनाने का, तराजू बनाने का, ऐसे काम होते थे? मोहनजोदड़ो में होते थे, नागेश्वर में होते थे, हड़प्पा में होते थे, चनहुंदड़ो में होते थे। तो सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो सर ऐसे जो काम है वो कहां पर होते थे मेरे भाई? सर वो तो आपके चनहुंदड़ो में होते थे। कहां पर मेरे भाई? आपके चनहुंदड़ो में होते थे। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। अगर मैं तुमसे बात करता हूं चनहुंदड़ो की खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने। ठीक है भाई, एमजी मजूमदार ने किसकी खोज की थी मेरे भाई? आपके चनहुंदड़ो की खोज की थी। नागेश्वर से क्या लेके जाते थे मेरे भाई? सीप।
तो मेरे भाई सीप कहां पर पैदा होते थे? नागेश्वर में पैदा होते थे भाई। चनहुंदड़ो तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक भाई, मन के बनाने का कारखाना कहां पर था? चनहुंदड़ो में था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसको सबसे पहले खोजा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को सबसे पहले खोजा गया था? तो आप बोलोगे सर वो हड़प्पा को खोजा गया था। किसको मेरे भाई? हड़प्पा को। किसने खोजा था मेरे भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, दयाराम साहनी ने। किसने मेरे भाई? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1922 में। ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, दयाराम साहनी ने इसकी मेरे भाई क्या करवाई थी? खोज करवाई थी। ठीक है भाई, आ जाओ। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? यानी कि मेरे भाई नटराज की मूर्ति मेरे भाई कहां पर पाई गई? लोथल में, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो बताओ मेरे भाई, नटराज की जो मूर्ति है वो तुमको कहां पर मिली? फटाफट कमेंट करो भाई। ठीक है, तो नटराज की जो मूर्ति है वो मेरे भाई कहां पर मिली? सर वो तो हड़प्पा में मिली थी। कहां पर मेरे भाई? हड़प्पा में। सर ये जो नटराज की मूर्ति है किस धातु की बनी हुई थी? किस धातु की बनी हुई थी मेरे भाई? कांस्य धातु की। ठीक है भाई, कांसा धातु की बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है भाई, नटराज की मूर्ति। ठीक है भाई, रंगपुर कहां पर है? सर रंगपुर और लोथल मेरे भाई दोनों के दोनों कहां पर है? आपके गुजरात में। ठीक है भाई, रंगपुर भी गुजरात में है और लोथल भी मेरे भाई कहां पर है? आपके गुजरात में। अगला देखो भाई, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जा गया है? बालाथल, खांडिया, धोलावीरा और मेरे भाई आपका मांडा। तो कौन सा हड़प्पा जो स्थल है वो मेरे भाई आपके गुजरात में पाया गया? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई कौन सा जो है गुजरात में है? तो आप बोलोगे सर धोलावीरा मेरे भाई कहां पर है? आपके गुजरात में। ठीक है भाई, धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। खोज किसने की थी? थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको बताया, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ये तुमको याद होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सवाल मेरे भाई आपको एग्जाम में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर मेरे भाई आपका उरुक। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप बात करोगे मेरे भाई इसका हिस्सा कौन सा नहीं है? उरुक। ठीक है भाई, हमने मोहनजोदड़ो भी पढ़ा, हमने हड़प्पा भी पढ़ा, हमने लोथल भी पढ़ा, हमने राखीगढ़ भी पढ़ा। कौन सा मेरे भाई? राखीगढ़ भी पढ़ा, हमने रंगपुर भी पढ़ा, हमने कालीबंगा भी पढ़ा, हमने कालीबंगा भी पढ़ा। ठीक है भाई, इसके अलावा मेरे भाई ठीक है हमने ये सारे पढ़े, लेकिन उरुक का नाम तो कभी नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आता। ठीक है, अगले सवाल को देखो भाई, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले? बताओ मेरे भाई, जलाशय मेरे भाई आपका कहां पर मिला था? ठीक है भाई, कालीबंगा में, धोलावीरा में, कोटदीजी में या फिर मेरे भाई आपके लोथल में। तो बताओ मेरे भाई, आप लोगों से पूछा है कि जलाशयों के साक्ष्य कहां पर मिले? तो जलाशय मेरे भाई कहां पर मिले? आपके धोलावीरा में। ठीक है भाई, जलाशय कहां पर मिले? धोलावीरा में। ठीक है भाई, कालीबंगा में क्या मिला? जुते खेत के प्रमाण। ठीक है भाई, जुते खेत के प्रमाण। ठीक है भाई, जुते खेत के प्रमाण कहां पर मिले? सर ये कालीबंगा में मिले। लोथल में मेरे भाई, सर लोथल तो एक बंदरगाह होता था। ठीक है भाई, लोथल क्या होता था? एक बंदरगाह होता था। अगले सवाल को देखो भाई, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? बताओ मेरे भाई, सुरकोटड़ा मेरे भाई आपका कहां पर है? क्या सुरकोटड़ा आपके राजस्थान में है, पंजाब में, बिहार में या फिर मेरे भाई आपके गुजरात में? तो सुरकोटड़ा मेरे भाई कहां पर है? सर सुरकोटड़ा मेरे भाई आपके कहां पर है? सर ये तो हमारे गुजरात में। देखो भाई, मैं तुमसे बात करता हूं किसके बारे में? गुजरात के बारे में। तो गुजरात में आपका क्या क्या है? एक तो मेरे भाई सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा मेरे भाई कहां पर? आपके गुजरात में। इसके अलावा धोलावीरा, धोलावीरा कहां पर? ये भी गुजरात में। इसके अलावा मेरे भाई लोथल, लोथल कहां पर? ये भी गुजरात में। इसके अलावा मेरे भाई रंगपुर, रंगपुर कहां पर? सर ये भी गुजरात में। मैं तुमसे बात करता हूं यूपी में क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है भाई, यूपी में क्या पाया? आलमगीरपुर पाया मेरे भाई कहां पर? यूपी में। मैं तुमसे बात करता हूं राजस्थान में क्या मिला? कालीबंगा। राजस्थान में क्या मिला? कालीबंगा राजस्थान में मिला। मैं तुमसे बात करता हूं पंजाब में क्या मिला? पंजाब में मेरे भाई आपका रोपड़ मिला। रोपड़ कहां पर मिला? पंजाब में। मैं तुमसे बात करता हूं महाराष्ट्र में क्या मिला? दैमाबाद।
ठीक है भाई। दैमाबाद कहाँ पर मिला सर, ये महाराष्ट्र में मिला। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सुरकोटड़ा गुजरात में मिला, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर ये भी गुजरात में मिले। यूपी में आलमगीरपुर मिला, राजस्थान में कालीबंगा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और पंजाब में आपका रोपड़ मिला। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मेदारी ली? तो मेरे भाई हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदार कौन था? ठीक है भाई, बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो आप बोलोगे मेरे भाई रेम व्हीलर ने। किसने मेरे भाई? रेम व्हीलर ने इसका पदभार संभाला था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरे भाई? 24 नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो की जो पहली बार खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आप बोलोगे मेरे भाई सर वो तो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मेरे भाई? आर.डी. बनर्जी, या फिर इसको पूरी फुल फॉर्म बोले तो राखल, आर का मतलब होता है राखल, डी का मतलब होता है दास और बनर्जी। ठीक है भाई, राखल दास बनर्जी। ठीक है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास में विकास किया। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पंजाब और अफगानिस्तान कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन कहते हैं। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई कहाँ पर है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है भाई। अब भाई पश्चिम बंगाल में तो हमने हड़प्पा सभ्यता को नहीं देखी भाई, उड़ीसा में तो हमने हड़प्पा सभ्यता नहीं देखी। ठीक है भाई, बिहार में तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई कहाँ पर? आपके पश्चिमी भारत में है और पाकिस्तान में। ठीक है भाई, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनमें मेरे भाई आपकी क्या मिली? हड़प्पा सभ्यता मिली। ठीक है भाई, तो पश्चिमी भारत और आपका पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आप बोलोगे सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे भाई ईंट के बने भवन। ठीक है भाई, ईंट के बने भवन थे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो ईंट पाई जाती थी ना भाई, इसकी साइज मेरे भाई क्या थी? 4:2:1 के अनुपात में इसकी क्या थी मेरे भाई? आपके साइज। ठीक है भाई, 4 इसकी लंबाई थी, 2 इसकी चौड़ाई और 1 इसकी ऊंचाई। ठीक है भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट मिली थी उसके मेरे भाई साइज किस रूप में थी? 4:2:1 में। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, अक्सयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको नटराज की मूर्ति मिली थी। किसकी मेरे भाई? नटराज की। एक नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है भाई, किसकी? नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और वो किसकी बनी हुई थी मेरे भाई? कांस्य की। किसकी मेरे भाई? कांस्य की। तो ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है भाई, एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। 28 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव जी की, विष्णु जी की, कबूतर की, स्वास्तिक की। तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेरे भाई किसकी पूजा नहीं करते थे? आप बोलोगे भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किसकी मेरे भाई? भगवान विष्णु की। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों में एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो मेरे भाई ठीक है, जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों ने जो है मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो ये बात कब की है मेरे भाई? सर ये बात है मेरे भाई आपके 1980 के आसपास की। ठीक है भाई, 1980 के आसपास की। आज का ये लास्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर हमको मिली उसमें मेरे भाई अक्सर किस पशु को देखा जाता था? बैल को, शेर को, लोमड़ी को, हिरण को? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर बैल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है भाई, किस पे? मोहरों पर। ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उन पे मेरे भाई बैलों का चित्र पाया जाता था। तो ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। पसंद का ये क्लास तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, अगर किसी चैनल पर कोई भी टीचर आपको सरल सरल सवाल करवा रहा है, मतलब सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन आज ही लिख लो कि नहीं होगा।
रेलवे की रीजनिंग एसएससी की, ठीक है, रेलवे के जो सवाल होते हैं वो एसएससी की तुलना में कठिन होते हैं, तो मेरे भाई अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।